जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 11 जिलों पे नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। इसी को लेकर जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद ये लोगों ने नियुक्ति की मांग पर मंत्री के आवास का घेराव भी किया। जी हाँ दोस्तों, मिथिलेश ठाकुर जी के घर यानी आवास को इन्होंने घेराव किया, जिसके बाद जो भी बातें हुई वो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अब इस पे क्या हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो फैसला आने वाला है स्वनिर्भर से जेएसएससी का मामला जो जुड़ा हुआ है इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन 11 ज़िले जो हैं ये गैर अधिसूचित या गैर अधिसूचित ज़िले हैं जो कि गैर आरक्षित ज़िले के अंतर्गत आते थे, जिस पे बहाली पे कोई भी आरक्षण नहीं था। यानी इनकी जो नियुक्ति होने वाली थी पहले से जो बहाली होती थी उस अनुसार हो रही थी, लेकिन यहाँ पर झारखंड सरकार ने रोक लगा दी है और इतिहास और नागरिक शास्त्र के जितने भी पास आउट छात्र थे, जितने पास हुए थे, उनको नहीं मिला है, यानी इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसी को लेकर ये लोग आंदोलन करने गए थे और मिथिलेश ठाकुर जी का घर को घेराव किया था। तो इसी बीच आते हैं मिथिलेश ठाकुर जी ये लोगों के बीच में और कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि कब हमें बहाली मिलेगा, क्यों नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कहा है कि नियुक्तियों पर रोक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं आपको कहा है कि इन्हें बहाली दे देना चाहिए। ये दो बातें इनके मुंह पे आई, फिर बहुत बड़ा बहस हुआ। इधर उधर से स्टूडेंट कुछ कह रहे थे और ये जवाब दे रहे थे, बहुत सारी बातें हुई और स्टूडेंट लगातार कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द बहाली दीजिए, हमारे पर कोई रोक नहीं है, 11 जिलों पे कोई रोक नहीं है। और मैं भी चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों का नियुक्ति हो जाए, क्योंकि मैं भी 11 ही जिलों से आता हूं, 11 जिले के अंतर्गत ही आता हूं और मेरी सारी संवेदनाएं आपके साथ है दोस्तों। आप लोगों का बहाली बहुत जल्द होना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि मिथिलेश ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कहा है कि नियुक्ति पर रोक नहीं है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि आपको बहाली दे देना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर उधर से बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे उन्होंने तो रोक भी नहीं लगाई है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपका बहाली होने का चांसेस है। अब बोलिएगा क्यों, तो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अब देखिए मिथिलेश ठाकुर जी ने कहा है कि मैं बार बार इस बात को कैबिनेट पे उठा रहा हूं और मैं आज ही हेमंत सोरेन जी से बात करके इस बात को वहां तक पहुंचाऊंगा और आप लोगों का जो मनोकामना है इसको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब देखिए इस बीच 20 तारीख को जो फैसला होने वाला है स्वनिर्भर से जेएसएससी को लेकर, इस पे सरकार पता नहीं, सरकार का ये भी सोचना होगा कि हम इधर जो बहाली देंगे उस फैसले के बाद देंगे, ऐसा सोच रही होगी। लेकिन पता नहीं क्या है अंदर की बात, लेकिन कोई आपको नहीं बता सकता है कि अंदर की जो क्या बात है, ये आप भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता हूँ, न सरकार जानती है। नहीं, सरकार तो जानती होगी, सरकार तो जानती होगी, हम लोग नहीं जानते हैं। और इसी को लेकर सभी मंत्री के आवास को घेराव किए हैं। लेकिन मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि अब मुझे लगता है आप लोगों का बहाली हो जाएगा और होना भी चाहिए दोस्तों। मैं भी 11 जिले के अंदर का आता हूँ, मुझे भी दुख है कि हमारे ज़िले में कोई भी आरक्षण नहीं था जबकि दूसरे ज़िले पे आरक्षण था। अब देखिए आगे क्या होता है और मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों का बहाली जल्द से जल्द हो जाए।